जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। चतुष्षष्टितमः सर्गः। सीता का संदेश पाकर राम का उन्हें अपने पास बुलवाना। तमुवाच महाप्राज्ञः सो अभिवाद्य प्लवंगमः रामं कमलपत्राक्षं वरं सर्वधनुष्मताम्। वहां पहुंचकर महामती हनुमान ने धनुधारियों में श्रेष्ठ कमल नयन श्रीराम को प्रणाम करके कहा, यत्रिमितो अयमारंभ कर्मणां च फलोद्यः ताम देवी शोक संतप्ताम मैथिली दृष्टु महर्षि। राजन, जिसके लिए यह इतना विशाल आयोजन सेतु बंधन एवं युद्ध किया गया और जो इस समस्त आयोजन का फलस्वरूप है, उन शोक संतप्त सीता जी का अब आपको दर्शन करना चाहिए। सा ही शोक समाविष्टाम वाष्प पार्याकुलेक्षणः मैथिली विजयम श्रुत्वा तव हर्ष मुपागमत। राजन, शोक से व्याकुल और रोती हुई सीता आपकी विजय का समाचार सुनते ही हर्षित हो गई। पूर्व कात प्रत्यायाचा ह मुक्तो विश्वस्त्या तथा भ्रात्रम दृष्टुमिच्छामि कृतार्थ सह लक्ष्मणम। पूर्वकालीन परिचय के कारण सीताजी ने मेरे कथन पर विश्वास किया और यह कहा कि मैं सफल मनोरथ लक्ष्मण सहित अपने पति का दर्शन करना चाहती हूँ। ए मुक्तो हनुमता रामो धर्मभृतां वरः आगच्छत सहसा ध्यान मिषद वाष्प परिप्लुतः। जब हनुमान जी ने धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम को इस प्रकार सीता का संदेश सुनाया, तब उनकी आंखें कुछ डबडबा उठी। वे सहसा सीता के ध्यान में मग्न हो गए। दीर्घ मूषणम विनिश्वः मेदिनीं वलोक्यन उवाच मेघ संकाशम विभीषणम मुप स्थितम। फिर दीर्घ निश्वास छोड़कर और पृथ्वी को देखते हुए श्री राम पास में ही उपस्थित मेघ के समान सुखप्रद विभीषण से बोले, दिव्यांग रागम विदेही दिव्याभरण भूषिताम इह सीताम सिरहा स्त्रिता मुप स्थाप्या मां चिरम। हे विभीषण, सीता जी को उपटन आदि से सिर सहित स्नान कराकर तथा दिव्य आभूषणों से अलंकृत कराकर शीघ्र यहाँ ले आओ। एवं मुक्तस्तु रामेण त्वरमाणो विभीषणः प्रविश्यांतः पुरम सीतां स्वभि स्त्रीभिर्चोद्यत। श्री राम के ऐसा आदेश देने पर विभीषण तुरंत अपने अंतःपुर में गए और अपनी स्त्रियों द्वारा सीता को अपने आने का समाचार दिया। ततः सीता महाभागाम दृष्टवुवाच विभीषणः मूर्धि बद्धांजलि श्रीमान विवितितो राक्षसेश्वरः। तत्पश्चात राक्षस राज श्रीमान विभीषण ने महाभाग सीता के समीप जाकर तथा विनम्र भाव से हाथ जोड़कर कहा, दिव्यांग रागा विदेही दिव्याभरण भूषिता ज्ञान मारोहा भद्रन ते भर्ता त्वम दृष्टुमिच्छति। हे देवी, आपका कल्याण हो। आपके पति आपके दर्शन करना चाहते हैं, अतः आप उत्तम उपटन आदि लगवाकर स्नान कर लो और दिव्या आभूषणों से अलंकृत होकर पालकी पर सवार हो लो। ए मुक्ता तु विदेही प्रत्युवाच विभीषणम अस्त्राता दृष्टुमिच्छामि भ्रात्रम राक्षसाधीप। जब विभीषण ने यह संदेश दिया, तब सीता जी ने कहा, हे राक्षसेश्वर, मैं तो बिना स्नान किए ही अपने स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ। तस्य द्ववचनम श्रुत्वा प्रत्युवाच विभीषणः यदः राजा भ्रात्रम ते ततथा कर्तुम महर्षि। सीता जी के इस कथन को सुन विभीषण ने कहा, हे देवी, आपके स्वामी महाराज राम ने जो आज्ञा दी है, आपको उसी के अनुसार करना चाहिए। तस्य द्विवचनम श्रुत्वा मैथिली भ्रतृदेवता भ्रतभक्ति व्रतः साध्वी तथेति प्रत्यभाषत। विभीषण की बात सुन पति को ही अपना आराध्य देव मानने वाली पतिव्रता सती सीता ने पति भक्ति वश उत्तर दिया, बहुत अच्छा। ततः सीतां शिरः स्त्रातां युवती भिर्लड्ड कृतां महाहार भरणोपेतां महांबर धारिणीं आरोप्य शिबिकां दीप्तां पराध्यारंबर संवृतां रक्षो बिहिहु भिर्गुप्ता माझहार विभीषणः। सीता के अनुमति प्रदान करने पर युवतियों ने सीता जी को सिर सहित स्नान कराया और बहुमूल्य आभूषणों और वस्त्रों से उसे सम अलंकृत किया।
इस प्रकार तैयार हो जाने पर विभीषण ने उन्हें एक अत्यंत सुंदर पालकी में, जो बहुमूल्य पर्दों से ढकी हुई थी, सवार कराया। फिर उस पालकी की रक्षा के लिए बहुत से राक्षसों का नियुक्त कर पालकी को श्रीराम के निकट लिवा ले चले। सोभिगम्य महात्मानं ज्ञात्वापि ध्यान मां स्थितम प्रणतस्य प्रहष्टस्य प्राप्तम सीताम निवेद्यत। वहां पहुंच और श्रीराम को ध्यानमग्न देखकर भी विभीषण ने अत्यंत हर्षित हो और प्रणाम कर उन्हें सीता जी के आगमन की सूचना दी। तमागत मुपश्रुत्य रक्षो गृह चिरोषिताम रोषम हर्ष चा दैन्यम चा त्रयम राघव माँ विशत। राक्षसराज रावण ने गृह में बहुत समय तक रही हुई सीता के आगमन का संवाद सुन श्रीराम के मन में क्रोध, हर्ष और ग्लानि तीनों एक साथ प्रविष्ट हो गए। ततः पार्श्वगतम दृष्टवा सविमर्श विचार्यन विभीषण मिदम वाक्यम प्रहष्टो राघवो अब्रवीत। सीता को समीप आई हुई जान उनके विषय में सोच विचार कर श्रीराम ने प्रसन्न होकर विभीषण से कहा, राक्षसाधिपते सौम्य नित्यम मध्विज्य रत विदेही सनिकर्ष में शीघ्रम समुपगच्छतु। हे राक्षेश्वर, हे सौम्य, सदा हमारे विजय की कामना में रत रहने वाले मित्र सीता को शीघ्र हमारे पास भेजो। सा द्वचन माज्ञाय राघवस्य विभीषणः तृणमुत सारणे यत्नम कार्यामास सर्वतः। श्रीराम की आज्ञा पाकर विभीषण ने उस स्थान से शीघ्र ही सब मनुष्यों को हटाने का प्रबंध किया। कशु कोषणी क्षीण स्त्रत्र वेत्र जर पाण्यः उत्सार्यन्तः पुरुषः समन्तात परिचक्रमु। चोगा पगड़ी पहने हुए तथा हाथ में जझर करती हुई बेत की छड़ी लिए हुए रक्षक लोग चारों ओर घूम घूमकर उन पुरुषों, वृक्ष, वानर और राक्षसों को वहां से हटाने लगे। उत्सार्य मानस्तान दृष्टवा समन्ता जात संभ्रमान दक्षिणयात दम शार्च वार्यामास राघवा। रक्षों, वानरों और राक्षसों को वहां से बलपूर्वक हटाए जाते तथा उन सबको घबराया हुआ देख श्रीराम के मन में उनके प्रति दया उमड़ पड़ी और उन्होंने क्रुद्ध इसलिए कि विभीषण ने यह कार्य श्रीराम की आज्ञा के बिना किया था, विभीषण को ऐसा करने से रोका। किमर्थ माम नादृत्य क्लश्येत्ययम् तव्या जनः निर्वर्तेन मुद्योगम जनो अयम स्वजनो मम। विभीषण को रोकते हुए श्रीराम ने कहा, मेरी अवहेलना कर बिना मेरी आज्ञा के आप इन लोगों को क्यों सता रहे हैं? अपने लोगों को मना कर दो कि वे इन लोगों को न सताएं, क्योंकि ये सब मनुष्य तो मेरे घर के लोग जैसे ही हैं। तदान्य समीपम में शीघ्र में नाम विभीषण सीता पश्यतु ममेशा सुहृद गण वृतम स्थितम। हे विभीषण, तुम इन लोगों को बिना हटाए शीघ्र ही सीता को मेरे पास ले आओ, जिससे मेरे ये सभी सुहृदगण सीता के दर्शन कर सकें। ए मुक्तस्तु रामेण सविमर्शो विभीषणः रामस्यो पान्यत सीताम सनिकर्ष विनीतवत। श्री राम के इस आदेश को सुन विभीषण जी मन कुछ सोचते विचारते नम्रता पूर्वक सीता जी को श्री राम के समीप ले आए। लज्जाया त्ववलियन्ति स्वेषु गात्रेषु मैथिली विभीषणे नानुगता भ्रातरम सा भयवर्तत। उस समय सीता लज्जा के कारण सिकुड़ती हुई सी मानो अपने अंगों में घुसी जाती थी और विभीषण उनके पीछे पीछे आ रहे थे। ऐसी स्थिति में वह सीता श्रीराम के समीप पहुंची। विस्मयाच प्रहर्षाच स्नेहाच पति देवता उद्देक्षत मुखम भ्रतु सौम्यम सौम्यत रानना। वहां पहुंचकर अपने पति को देवता समझने वाली सीता बिना कुछ बोले विस्मय, हर्ष और स्नेह से अपने पति के सौम्य मुख को निहारती रही और इस प्रसन्नता में उसका मुख सौम्यतर बन गया।